टू बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 से 4 ऐसे शेयरों के बारे में जो आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा खासा पैसा बना करके आपको दे सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा आपको बना करके दे सकते हैं। ऐसे 3 से 4 हम शेयर के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ITC के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले ITC, इस शेयर को मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर होल्ड करते हैं, होल्ड करें, इस शेयर को समय दीजिए। आने वाले समय में ये आपका पैसा जो है बहुत अच्छा बना करके आपको दे सकता है। देखिए गारंटी वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर कि ये आज इतने दिन में ही चला जाएगा या उतने दिन में चला जाएगा। देखिए इससे पहले भी ये 3 से 4 साल 200-250 की रेंज के आसपास ये अटका रहा था, कम से कम 3 साल तो करीबन। तो मतलब कुछ कह नहीं सकते कि कितना समय लेगा, मगर बस बात हम करेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप अगर काम करते हैं तो आपकी कैपिटल जो है वो सेफ़ बनी रहती है। आपकी कैपिटल, अच्छे शेयरों में आप काम करते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर काम करते हो, तो आपकी कैपिटल का डूबने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब अच्छे शेयर अच्छे भाव पे अगर आपने लिया है और लॉन्ग टर्म का आपका विज़न होता है तो आपका जो कैपिटल है वो भी सेफ रहता है, और आपका जो कैपिटल का है, कैपिटल को जो है 2 गुना 3 गुना करके आपका जो शेयर है वो बना करके आपको दे सकता है। तो बात होती है सारी लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में पैसा डबल तिबल ऐसा हो जाएगा। देखो ये सब काम ऑप्शंस के अंदर ही होता है, और ऑप्शंस की मैं आपको बिल्कुल भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी आपको गाइडेंस नहीं दूंगा। मेरी उसमें कोई भी राय नहीं होगी आपके लिए कि आप उसमें, क्योंकि देखो उसमें अगर पैसा किसी का बनता है ना, तो वो सिर्फ उसका बनता है जो उसमें बहुत अच्छा खासा जो मोटा अच्छा खासा पैसा बना करके लगाता है। जो मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े गेम्स खेलते हैं, जिनकी मतलब करोड़ों अरबों रुपए की कैपिटल लगी होती है, वो ही लोगों का उसमें पैसा बनता है, क्योंकि उन्हीं ने मार्केट ऑपरेट करना होता है, उन्हीं ने मैनिपुलेट करना होता है। तो उससे क्या होता है कि उन्हीं को पता होता है कि मार्केट को हमने कहाँ ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, कहाँ नीचे ले जाना है, कहाँ ऊपर ले जाना है। तो वो पैसा वही बना सकते हैं। और देखो मान लो आपका कभी बन भी रहा है, कभी आपने किया होगा या आप करने का कोई प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है आपका पैसा बने 1 बार 2 बार 1 महीने तक भी आपका कोई, मान लो थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप बना रहे हो। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट में कभी भी, तो आप उसमें लॉस ही देखोगे अपने आप को, मतलब लॉस में ही देखोगे आप। जब भी आप ओवरऑल एवरेज निकालने बैठोगे तो आप उसमें लॉस में जा चुके होंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग की तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें देखो कैपिटल जाने का, और मेरा मोटिव ये है कि आपका कैपिटल बचा रहे, आपका कैपिटल ना जाए और आपकी वेल्थ भी बढ़े। मेरा मोटिव यही है। इस चैनल पे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो यही कर रहा हूँ कि जो छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक होते हैं, उनका जो कैपिटल है वो सेफ रहे। एटलीस्ट पैसा आपका कम बन जाए कोई बात नहीं है, बट आपका कैपिटल तो कहीं नहीं जाना चाहिए ना। आप जो पैसा बाज़ार में लेकर आए हो, आप जो भी लेकर आए हो, 10,000 लेकर आते हो या 20,000 लेकर आते हो या 1 लाख लेकर आते हो, व्हाटएवर जो भी आपकी कैपिटल है, वो एटलीस्ट आपके पास सेफ रहनी चाहिए। आप जब मार्केट में एंटर करते हो और जब तक मार्केट में आप बने रहते हो तब तक, और प्लस आप वेल्थ भी बनाओ अपनी। तो मेरा मोटिव यही है दोस्तों। बाकी चॉइस देखो आपकी है, मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें या इंट्राडे ट्रेडिंग करें। मैं बात करूंगा अच्छे शेयरों के लिए, अच्छे शेयरों की रेटें, अच्छा शेयर, अच्छे वाला भाव, गिरावट वाला भाव, और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे हम हमारे चैनल पे। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया था अभी इस शेयर ने थोड़ा हाई मारा था। मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ा ऊपर तक कहाँ तक गया है ये शेयर, मैं दिखा देता हूँ आपको भी। तो देखिए दोस्तों, 1 मंथ का हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं इसका। ये शेयर जो है कितने रुपए तक ऊपर हुआ है, कितने रुपए तक नीचे हुआ है। अभी जो भाव चल रहा है वो 425 रुपये का भाव है इस शेयर का। और देखिए बीच में अभी 430 के बाद में इसमें गिरावट जो बनी थी, वो गिरावट देख लीजिए आप। ये देख लीजिए यहाँ पर जो गिरावट बनी है, ये 418 रुपये, करीबन 400 रुपये, 410 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर भी रहा था अभी बीच में भी। तो अब देखिए इसने जो अभी बीच में जो जंप किया था इस शेयर ने, तो करीबन 445 रुपये के आसपास इस शेयर ने अभी अपना
जंप किया था, अभी वापस से 425 रुपये के आसपास आपको शेयर मिल रहा है। तो देखिए अभी इन दिनों थोड़ा गिरावट वाला दौर चल रहा है, गिरावट वाला समय चल रहा है। आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से मार्केट में गिरावट बनी हुई है। कल तो एवरेज था, आज थोड़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है। तो देखिए गिरावट तो अगर हो रही है मतलब गिरावट अगर मार्केट में हो रही है तो ये मान लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अच्छी कंपनी के लिए आपको गिरावट वाले भाव मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। मतलब गिरावट मिल रही है तो आप उस चीज़ का ये मौका है आपके लिए। मतलब ये समझिए आप, ये मौका है। अगर मार्केट गिर रहा है तो आप डरिए मत। आप डरते हो, आप पैनिक हो जाते हो, पैनिक होके अपनी पोजीशन जो भी होती है, जो भी डिलीवरी में आपने स्टॉक लिया हुआ है वो उसको आप निकाल देते हैं। क्यों भाई, अच्छी कंपनी है तो कहाँ डूबेगी यार वो। मतलब क्यों इतना पैनिक हो जाते हो किसी चीज़ के लिए। ऑपरेटर मैनिपुलेटर का काम ही ये है कि आप लोगों को डरा करके आपका जो क्वांटिटी आपने होल्ड कर रखी है वो क्वांटिटी उसने छीननी है आपसे। तो कैसे छीनेगा, आपको बोल करके तो छीनने वाला नहीं है वो। मार्केट से आपको पैनिक करेगा, आपको डराएगा, और इस तरह से वो फिर आप पैनिक होकर के और आप अपना जो स्टॉक है वो बेच देते हैं, सेल मार देते हैं। तो आप सोचते हैं नहीं अभी तो गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईटीसी कोई आपको बर्बाद होने वाली कंपनी लगती है क्या? आप मुझे बताइए। आईटीसी का आपने देखा है, आईटीसी का बैकग्राउंड क्या है, आईटीसी का क्या काम है, आईटीसी का जो इनकम है वो कितनी है, क्या इसकी सेल है, आपने कभी देखा है? इसका फंडामेंटल चेक किए हैं? तो फिर आप ऐसे कैसे डर जाते हैं? अगर आपने ये आईटीसी लिया हुआ है तो आप ऐसे कैसे सोच रहे हैं कि गिर जाएगा, गिर के ख़त्म हो जाएगा? कैसे? चल जाने दो ना भाई, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा माल उठाओ, चल जाने दो इसको। नीचे कितना जाएगा जाने दीजिए नीचे। अभी आप खरीद लीजिए 425 पे खरीदिए इसको, और फिर बोलिए जा नीचे कितना जाएगा। मतलब जाने दीजिए ना, ठीक है चल जाएगा 300 चल जाएगा, 250 चल जाएगा, चल जाने दीजिए। खरीदते रहिए थोड़ा गिरावट होती है, अच्छी खासी गिरावट होती है, फिर खरीद लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी खरीद लीजिए। पूरा पैसा एक साथ एक बार में क्यों लगा देते हैं? मत लगाइए ना पूरा पैसा एक बार में लगाओगे तो अटकोगे, फंसोगे। ये बात नहीं है कि आप अगर 425 पे पूरा पैसा लगा दो अभी तो ये आईटीसी क्या दोबारा अगर नीचे जाने के बाद क्या दोबारा 425 नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? जाएगा, ये 1000 रुपये भी जाएगा। आप रोक के बता दीजिए ना इसको मेरे को। इतनी है इसमें कैपेबिलिटी इस शेयर के अंदर कि किसी दिन आपको 1000 रुपये तुम्हें नज़र आएगा, फिर क्या करोगे आप? तो समझिए ना, अच्छे खासे शेयर के अंदर अच्छे तरह से काम कीजिए। अच्छे वाले शेयर आपको गिरावट वाले टाइम पे आपको अच्छे शेयर जो प्रीमियम शेयर्स हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो आपको गिरावट यानी कोड़ियों के भाव मिलने को तैयार हो जाते हैं। बट आप हो कि मतलब उसको ख़रीदना ही नहीं चाहते हो आप। तो अगर आपके पास है वो तो उसको निकालना और चाहते हो कि अरे गिरावट हो रही तो एवरेज कर लीजिए यार। मतलब करना क्या चाहते हो आप? 445 रुपये से 425 रुपये आ गया है, खरीदिए इसको, खरीदिए और नीचे जाने दीजिए, चल जाने दीजिए 400 रुपये पे, खरीदते रहिए इसको। 350 जाने दीजिए, खरीदिए इसको। 300 जाने दीजिए, खरीदिए इसको। थोड़ा करके खरीदते रहिए, वापस 400 आ जाने दीजिए, मुनाफा आपके हाथ में आ जाएगा। फिर देखिए आप प्रॉफिट कितना होता है आपको। फिर आपकी मर्जी है, आप आगे कितना लंबे समय तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक भी आप इसे होल्ड नहीं होता है तो खरीदिए यहाँ से और गिरने दीजिए, थोड़ा करके खरीदिए, वापस इसी भाव आएगा तो आपको मुनाफा देगा। इस तरह से काम कर लीजिए ना लॉन्ग टर्म के अंदर। क्या दिक्कत है? क्यों पड़े हो इंट्राडे ट्रेडिंग मारने के अंदर? आ जाए हो एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए बनाने में, क्यों लगे हुए हो? बना है क्या आपका 1 लाख रुपए? किसी का भी बना हो तो मुझे बता दीजिए। अगर आपने कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बता दीजिए कि किसका बना है 1 लाख रुपए एक दिन के अंदर। बात है पैसा बनाने की, आप आए हो पैसा बनाने के लिए, ना कि गंवाने के लिए। तो पैसा बनाइए ना, बनाइए पैसा यहाँ पर। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है कंपनी का। अच्छे तरह से गिरावट वाले भाव पे इसको थोड़ा करके खरीदते रहिए, इकट्ठा कर लीजिए अपने पास और चुपचाप होल्ड कीजिए, थोड़ा आगे तक जाने दीजिए। अच्छा खासा आपको मुनाफा होता है। अगर आपको निकालना है तो निकाल दीजिए और होल्ड करना है तो आपकी मर्जी है। तो देखिए, फोकस करिए, ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। आप सोच रहे होंगे अशोक लीलैंड के बारे में मैंने बताया था तो क्या करें, मतलब 205 रुपये तक तो इसने हाई बनाया अपना, उसके बाद में वापस से इसमें गिरावट होने लग गई है। तो कोई बात नहीं, होने दीजिए गिरावट तो मार्केट में ही हो रही है, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, अशोक लीलैंड ही थोड़ी गिर रहा है। कि आपने अशोक लीलैंड बता दिया था तो ये तो गिरने लग गया है वापस से। अब क्या करेंगे?
अरे कोई बात नहीं भाई, मतलब कितना गिरेगा, वापस गिरने दीजिए। आपको तो मौका दे रहा है ना और ख़रीदने के लिए। अगर आपने कम ख़रीदा था तो और ख़रीदिए, अगर गिरता है तो और ख़रीद के इकट्ठा कीजिए। इसने बताया 205 रुपये बना करके कि 200-250 रुपये बनाएगा, ये 250 रुपये जाएगा, इसने ये बताया, इंडिकेशन दे दिया है आपको। ये तो मार्केट की गिरावट है दोस्तों। 2-5 दिन मार्केट में गिरावट होनी है, फिर 2-5 दिन की आपसे जो गिरावट है वो नहीं झेली जा रही ना। 2-5 दिन बाद में, अभी मंडे ट्यूसडे कभी भी मार्केट अगर वापस से बुलिश हो जाता है या वापस से बैक होता है मार्केट, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होगा, तब ये शेयर वापस से चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तब क्या करोगे आप? फिर वही सोचोगे कि वही जो पुरानी क्वांटिटी ले रखी थी, जितने भी लिए थे उसमें पछता रहे थे कि 170 रुपये पे ख़रीद लिया, 175 रुपये पे हमने ख़रीद लिया था, तो अब 200 रुपये चला गया। अब क्या करें, अब तो ख़रीदा नहीं था उसके बाद। तो अब मौका देगा ना, ख़रीदिए दोबारा से। आपने उस समय नहीं किया, ये भग गया, 205 रुपये चला गया, नहीं ख़रीद पाए कि इतना ऊपर चढ़ने के बाद अब क्या करेंगे। तो अभी वापस मौका दे रहा है ख़रीदना। यही तो मौके होते हैं। गिरावट मिल रही है, मतलब गिरावट में तो आप डरते हो, ये नहीं सोचते ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। रिटेल निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके माल उठाइए। अच्छी कंपनी है, अच्छा कंपनी का काम है। आने वाले समय में ये 250 रुपये तक के टारगेट आपको दिखा सकता है, और उससे भी ज़्यादा कि आपको टारगेट दिखा सकता है। मैं एक 250 रुपये तो एक टारगेट वैसे ही बता रहा हूँ कि इतना सा तो ये इजीली, मतलब कितनी तो कैपेबिलिटी है इस शेयर के अंदर, पोटेंशियल रखता है इतना सा तो ये शेयर कि आपका आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा बना करके दे सके। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक की बात करेंगे हम। IDFC फर्स्ट बैंक को देखिए, ये जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी गिरावट चल रही है उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। RBI के कुछ गाइडलाइंस की वजह से, कुछ स्ट्रिक्ट रूल की वजह से जो है अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर गिरावट चल रही है। RBI ने अभी डिक्लेयर किया था कि जो ऋण लोन देने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर थोड़ी सी पाबंदी करी है कि वो मतलब ऐसी फर्मों को मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है लोन देने के लिए। आपने अगर न्यूज़ देखा हो तो, मैं भी पूरी तरह से क्या डिस्क्राइब करूँ इसके अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, RBI ने कहा था कि जो लोन देते हैं, जो भी संस्थाएं लोन देती है, वो थोड़ा अच्छे से मतलब जांच पड़ताल करके, जो भी है अच्छे से पूरा मतलब वेरिफिकेशन करके, वेरीफाई करके, जिस भी संस्था हो, जिस भी कंपनी को लोन देते हैं, तो उनके अच्छे से वेरिफिकेशन करें। क्योंकि फ्रॉड के मामले, फ्रॉड के मैटर बहुत आ रहे हैं। लोन लेने के बाद में कंपनियां मतलब भाग जाती हैं, बंद हो जाती हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। जो बैंक का पैसा बहुत डूब रहा है, लोन देने वाली संस्थाएं RBI से पैसा लेती हैं, तो नुकसान ऑल ओवर मतलब RBI को ये होता है कि टोटल मतलब जो है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो पैसा जो कंपनियां लोन ले करके भाग जाती हैं, तो बहुत अच्छा खासा नुकसान होता है। तो उस चीज़ के लिए थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट किए हैं। उस वजह से बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर लोन देने वाली कंपनियों में गिरावट अच्छी खासी बनने जा रही है। 3-4 दिन से गिरावट बन रही है मार्केट में। कुछ गिरावट की कारण कुछ ये भी चीज़ हैं, और कुछ अदर भी रीज़न है जो मार्केट में गिरावट हो रही है। तो देखिए, कोई बात नहीं, गिरावट है, 2-5-10 दिन की गिरावट है, तो ये तो सब चलता ही रहता है, कभी क्या ये सब होता रहेगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि क्या रूल्स आ गया, क्या रूल्स आएगा, क्या नहीं। देखो, काम अच्छा है, बैंक का काम अच्छा है, फंडामेंटल बैंक के अच्छे हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, अच्छा बैंक है, अच्छा शेयर है, अच्छा काम कर रहा है। तो आने वाले समय में आपको पैसा बना करके दे सकता है। 130-140 रुपये के टारगेट आपको ये दिखा सकता है आने वाले समय में। तो फोकस करिए इस बैंक के ऊपर भी, इस शेयर के ऊपर फोकस करिए, और आप अपने अकॉर्डिंग फंडामेंटल चेक करके इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कीजिए। दोस्तों, यस बैंक की बात कर लेते हैं। Q4 के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद में इसने तेज़ी भी दिखाई थी। 28 रुपये के समथिंग ये इसमें तेज़ी बनी थी। पहले 31-32 रुपये के समथिंग तेज़ी बनी थी, फिर से इसमें गिरावट हो गई थी। 20-21 रुपये के आसपास ये गिर के वापस से जब Q4 के रिज़ल्ट आए तो इसमें वापस से तेज़ी बनी। 28 रुपये के आसपास इसमें तेज़ी बन के वापस से आपको 22 रुपये के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है।
तो दोस्तों मतलब मैंने बताया था अपने वीडियो के अंदर कि 24-25 रुपये के भाव पे कि 24-25 रुपये के भाव पे मतलब फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी रेट है। आप इसको यहाँ ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदिए और गिरावट पे आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहिए। आने वाले समय में आपको 50 रुपये के टारगेट, 45 रुपये, 50 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका पैसा डबल होता हुआ नज़र आएगा। समय कुछ कह नहीं सकते कि कितने समय के अंदर, बस बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं ये जानता हूँ कि आपको समय देना है, ये आपको पैसा देगा। आपको इसने समय, आप इसको समय दोगे, ये आपको पैसा देगा, मैं ये जानता हूँ। देखो अच्छा शेयर है, अच्छा काम है। क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट अच्छे आए थे, बहुत अच्छे आए थे। 2 गुना किया है इसने अपने प्रॉफिट को, अपने जो रेवेन्यू को इनको। तो क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के अंदर आपने देखा भी होगा, मैंने वो वीडियो भी बनाया था इसका। तो अच्छा शेयर है। आप ये मत सोचिए कि 25 रुपये के भाव, 28 रुपये के भाव वापस जा करके वापस गिरावट हो गई। कोई बात नहीं, गिरावट हो जाने दीजिए, 20 रुपये तक चल जाने दीजिए, 18 रुपये तक चल जाने दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहिए, वापस से बैक मारेगा और 25 रुपये 26 रुपये के टारगेट आपको दे देगा। अगर आप नीचे ख़रीदते हैं तो आप जब वापस से 25-26 रुपये आता है तभी आपका मुनाफा बन जाएगा। और फिर आप होल्ड करते हैं तो आगे तक होल्ड कीजिए, 50 रुपये के आसपास तक इसको होल्ड कीजिए कम से कम, और अपना पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखेंगे आप इसमें। दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड, आप इसमें भी देख रहे होंगे कि 70 रुपये के आसपास ये था, और 69 रुपीज़ यानी 55 रुपये 60 रुपये से 70 रुपये 71 रुपये करीबन 74 रुपये तक भी इस शेयर ने बनाया है। और वापस से गिरावट होकर के अभी इसमें एक बार फिर से गिरावट हुई थी, 60 रुपये तक ये चला गया था। 60 रुपये के बाद में ये वापस से 70 रुपये 71 रुपये समथिंग आया, और अभी फिर से थोड़ी थोड़ी गिरावट, कभी थोड़ी गिरावट हो रही है, कभी बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो इसी तरह से चल रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है, गिरावट हो तो आपको मौका दे रहा है, फिर से ख़रीदिए। आपने ख़रीद रखा है, इकट्ठा ख़रीद लिया है तो एक अलग बात ही है, फिर आप इंतज़ार कीजिए आगे तक के लिए। और अगर आप थोड़ा थोड़ा ख़रीद रहे हैं या आपने ख़रीदा नहीं है तो स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर लीजिए। और ख़रीदा है कुछ थोड़ा बहुत तो गिरावट होने दीजिए और ख़रीदते रहिए गिरावट पे। अच्छा शेयर, अच्छी कंपनी है, अच्छे गिरावट वाले भाव पे इसको लीजिए, लेते रहिए और ख़रीदते रहिए, और पैसे को डबल तिबल होने तक होल्ड कीजिए। आपको सच में पैसा डबल तिबल करता हुआ नज़र आएगा, मगर समय दीजिए। देखो समय का ही सारा खेल है, समय दोगे। आप कोई LIC करवा लेते हो तो उसमें भी तो समय देते हो कम से कम 8-10 साल का, तब भी तो आपको समय देना होता है पैसा जमा करा के। उसमें तो आप ये देख भी नहीं सकते हो। यहाँ तो आप देख भी सकते हो आपका पैसा कब कितने समय के अंदर बन रहा है। वहाँ तो कुछ भी नहीं पता होता ना आपको, आपने तो किस्तें भरनी है, वहाँ तो जो फिक्स है, फिक्स अमाउंट आपको दे देना है हर महीने। तो उसी तरह से इन शेयरों में भी काम कर लीजिए ना, आपको LIC से ज़्यादा रिटर्न बना करके दे देंगे ये शेयर्स। ऐसे क्यों नहीं करते हो आप? तो देखिए, फोकस कीजिए, ये शेयर बहुत अच्छा है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे वोल्टास के शेयर के बारे में। देखो वोल्टास, गर्मियों का सीज़न चल रहा है और वोल्टास की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। गर्मियों के सीज़न में यही तो चीज़ है वोल्टास। देखिए अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक हफ्ते पहले इसने अभी अपना जो है 1500 रुपये से गिरते गिरते देखिए वापस से 1276 रुपये, मतलब 1276-75 रुपये के आसपास ये आपको मिल रहा है। तो अभी कुछ समय पहले जब इतनी गर्मी नहीं हुई थी, अभी तो इन दिनों कुछ ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तो रिक्वायरमेंट इन चीज़ों की ज़्यादा बढ़ने वाली है। एसी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है, कूलर, एसी, वाटर कूलर्स, फ्रिज वगैरह। तो ये सब कंपनी इन सब चीज़ प्रोडक्ट बनाने का ही तो काम कर रही है। ये सब प्रोडक्ट तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है आप लोगों को। तो अगर इसकी डिमांड अभी बढ़ रही है तो सोचिए शेयर भी बढ़ेगा। मगर शेयर अगर गिर रहा है 1500 रुपये जाकर के आए, देखो 1500 रुपये तब गया था जब ये 1000 रुपये था। 1000 रुपये से 1500 रुपये गया है, 1500 रुपये से वापस से 1276 आ रहा है, तो क्या गिर जाएगा क्या? वापस ऊपर नहीं जाएगा क्या? अभी तो गर्मी शुरू हुई है दोस्तों, गर्मी शुरू हुई है। 1276 है, मार्केट के अनुसार ये चल रहा है। देखिए एकदम से शेयर में बढ़ोतरी हुई थी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, कुछ इफेक्ट उसका है, कुछ मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उस वजह से जो गिरावट चल रही है उस वजह से शेयर में गिरावट है। तो
मतलब उस वजह से आप टेंशन ना करिए, फोकस करिए। वोल्टास कंपनी का शेयर, ये बहुत अच्छा शेयर है, अच्छे प्रोडक्ट भी बनाती है ये कंपनी और अपने देश का प्रोडक्ट है। मतलब एक देश का भरोसा भी है वोल्टास, मतलब टाटा प्रोडक्ट। और टाटा मतलब रतन टाटा जी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट वाली बात आ जाती है। तो आप वो भी देखिए कि मतलब देश का जो प्रोडक्ट है ये, मतलब रतन टाटा जी अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ बना रहे हैं, कुछ चीज़ बेच रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों में ट्रस्ट भी है कि नहीं मतलब क्वालिटी होगी, क्वालिटी है, प्रोडक्ट अच्छा है। तो एक तो बात वो है, मगर और दूसरी बात गर्मियों का सीज़न है तो इन सब चीज़ों की डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा होनी है। कोई बात नहीं, 5-10 दिन के लिए गिरावट अगर बन रही है तो ये आपको मौका दे रही है। देखिए ये वाले भाव पे आप इसको खरीदते हैं तो आपको आने वाले समय में वापस से ये 1400-1500 के टारगेट दिखा सकता है और आपका पैसा अच्छा खासा बना सकता है। तो आप फोकस कीजिए, जो भी मैंने शेयर बताए इन सब शेयर में आप चेक कीजिए अपने अकॉर्डिंग। आप जिस भी शेयर में आप अपने अकॉर्डिंग वो देख लेना आपको किस शेयर में कैसे काम करना है। मैंने सब तरह के बता दिए, छोटे भी बताए हैं, बड़े भी बता दिया हूँ। और आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे से और भी कुछ शेयरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इन शेयरों पे फोकस कीजिए, आप देखिए अपने अकॉर्डिंग आपको क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपका मनी मैनेजमेंट जो भी बोलता है तो उस अकॉर्डिंग आने वाले वीडियो में और हम आगे अच्छे अच्छे शेयरों के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इसमें ही आप देखिए, इसमें काम कीजिए। मिलते हैं हम आगे अपने अगले वीडियो में।